तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स एक लेडी को देखते हैं जो किसी से बच के भाग रही होती है। ये लेडी भागते हुए टनल से होते हुए जमीन को हटा के निकलती है, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह एस्केप कर पाती, एक मास्क्ड आदमी इस लेडी पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले वो लेडी रोते हुए चिल्लाती है कि वो फिर से समाप्त होना नहीं चाहती। यहाँ से सीन चेंज होकर क्लोवर नाम की लड़की पे फोकस करता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बहन मेलेनी को ढूंढने रोड ट्रिप पे निकली थी। इनके ग्रुप में क्लोवर के अलावा मैक्स था जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड था। देन नीना एंड मेगन नाम की दो लड़कियां थी, साथ ही नीना का बॉयफ्रेंड एब भी था और ये लोग एब की ही कार में थे। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि क्लोवर की मां के देहांत के बाद क्लोवर की बहन मेलेनी उसे छोड़ के चली गई थी और तब से ही वो लापता है। हालांकि मेलेनी क्लोवर को एक वीडियो जरूर भेजी थी जिसमें हम हार्टली नामक शॉप को देख पाते हैं और उसी शॉप को क्लोवर उसके फ्रेंड्स लोकेट कर लिए थे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सबके बीच की डायनामिक्स बता देता हूँ। लाइक मैक्स वापस से क्लोवर का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। देन नीना हर 3 महीने में अपना पार्टनर चेंज करती रहती है और ये पार्टनर कभी लड़का होता है कभी लड़की। हालांकि नीना के फ्रेंड्स हमेशा क्लोवर, मेगन और मैक्स ही रहे हैं एंड दिस टेल्स अस कि एब इनके ग्रुप में नया है। मेगन थोड़ी साइकिक टाइप की है जहां वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स में यकीन करती है। ऑल्सो क्लोवर और उसकी बहन मेलेनी के बीच कुछ तो तनाव था, लेकिन अब क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को ढूंढ रही है। एक और बात यह कि मेलेनी की वीडियो देख हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि पहले सीन में समाप्त होने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेलेनी ही थी। एनीवेज क्लोवर यहाँ शॉप के अंदर जाती है जहां उसे हिल नाम का शॉपकीपर मिलता है और हिल बताता है कि इस जगह से थोड़ा आगे एक माइनिंग टाउन है नेम्ड ग्लोर वैली और वहीं पे कई लोग मिसिंग होते हैं। सो इफ मेलेनी यहाँ तक आई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ग्लोर वैली में ही मिसिंग हुई होगी। ये सुनते क्लोवर और बाकी कार से ग्लोर वैली की ओर चल देते हैं और रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से सभी परेशान थे, लेकिन एकदम से ये लोग एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां एक विजिटर सेंटर था और बस उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। नाउ दिस वाज वियर्ड, लाइक काइंड ऑफ अ वाटर वॉल जहां आसपास आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है, लेकिन एक स्पॉट या एरिया ऐसा है जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। खैर सभी लोग गेस्ट हाउस या विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं जहां कोई भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब चीजें थी। लाइक कैलेंडर में डे था सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, यानी आज से 20 साल पहले का समय। देन यहाँ एक आवर ग्लास था जो कि चल रहा था एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। अब रात होते ही नीना रजिस्टर में साइन करती है, मतलब यहाँ वो रहेगी। एब को यहाँ एक मिसिंग पर्सन का बोर्ड दिखता है जिसपे मेलेनी की फोटो थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी लिखा हुआ था एज गेस्ट, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इसी दौरान क्लोवर को बाहर ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई है और क्लोवर जंगल में छानबीन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स क्लोवर को वापस लेके आता है और जब क्लोवर को ये मेलेनी की मिसिंग फोटो और रजिस्टर में नेम वाली बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इतना ही नहीं, एकदम से इनका ध्यान आवर ग्लास पे जाता है जो कि फिर से चालू हो गया था, यानी ये आवर ग्लास पलटा गया है जबकि इनमें से कोई ऐसा नहीं किया था। चीजें और भी वियर्ड तब हो जाती है जब कोई तो एब की गाड़ी को ऑन करके जंगल वाले एरिया में ले गया था एंड ये लोग यहाँ गाड़ी के पीछे नहीं जाते क्योंकि हो सकता है गाड़ी में बैठा इंसान खतरनाक हो। इस पॉइंट तक सबको लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है और ऐसे में क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ बेसमेंट में भी विंडोज थे व्हिच वाज अगेन वियर्ड। तभी एकदम से एक मास्क्ड आदमी एक्स लिए पहले एब को समाप्त करता है, देन नीना को भी निपटा देता है। इसके बाद वो मेगन और मैक्स को खत्म कर देता है और क्लोवर समहाउ बाहर भागती है। ऑल्दो क्लोवर बच नहीं पाती क्योंकि वो मास्क्ड मैन उसे भी समाप्त कर देता है। नाउ ऐसा होते हम वापस आवर ग्लास को देखते हैं जो कि अपने आप एक मैकेनिकल सिस्टम के बदौलत टर्न करता है और ये पांचों अगेन जिंदा थे फ्रॉम द सेम पॉइंट जब रात हुई थी और आवर ग्लास पहले स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खेल टाइम लूप का है जिस पे हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ ये पांचों एकदम परेशान थे क्योंकि इन्हें क्लियरली याद था कि ये लोग पिछली रात नहीं बचे थे, बट समहाउ अब सभी जिंदा थे। ऑल ऑफ देम आर बैक। नाउ द क्रेजीएस्ट थिंग वाज कि मिसिंग वाले बोर्ड पे अब इन सब के फोटोज भी लगे हुए थे। इस पॉइंट पे सभी यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेगन एकदम से पजेस्ड हो जाती है और घर की लाइट्स भी चली जाती है। ये लोग मेगन के पीछे जाते हैं जहाँ मेगन पजेस्ड हालत में मिसिंग वाले बोर्ड पे पॉइंट कर रही थी और वहाँ जिनकी भी फोटोज थी उनकी तरह मेगन बात कर रही थी, डिपिक्टिंग कि जिन लोगों की फोटोज मिसिंग बोर्ड पे है वो सभी यहाँ इनकी तरह ही टाइम लूप में फंस के हमेशा के लिए यहीं के हो गए। इसके बाद मेगन एकदम से गिर के समाप्त हो जाती है और सभी पैनिक करके विजिटर प्लेस को अंदर से लॉक करते हैं। तभी क्लोवर को बाहर से मेलेनी की आवाज आती है और बाकियों के मना करने के बावजूद क्लोवर बाहर चली जाती है। अब बाहर इनके सामने एक टूटा फूटा घर आ जाता है जो कि पहले तो नहीं था और एकदम से कोई अदृश्य शक्ति क्लोवर को इस घर में खींच के ले जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था, इनफैक्ट नीना वांटेड द सेम, लेकिन क्योंकि एब ग्रुप में नया था और उसकी इनसे
से बॉन्डिंग नहीं थी तो वो खुद बचने के फिराक में ज्यादा था। खैर तो उस टूटे फूटे घर के अंदर क्लोवर को अजीब से क्लाउन टाइप के मास्क वगैरह दिखते हैं और रादर वी कैन से वो थोड़े हाफ मैनिक्विन जैसे दिख रहे थे। देन एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत क्लोवर पे हमला करके बोलती है कि या तो तुम पूरी रात सरवाइव कर जाओ या फिर इस ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहते वो बूढ़ी औरत कंकाल में तब्दील होकर समाप्त हो जाती है और उसकी इस हरकत से क्लोवर वाज पोजेस्ड। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को ढूंढने इसी खंडर जैसे घर में आता है, वहीं एब किसी तरह नीना को मना के कार लेके भागने की कोशिश करता है। इन्हें आगे एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर दिखता है जिसके कारण इन्हें वापस लौटना पड़ता है। देन एक मास्क वाला आदमी ना सिर्फ एब को बल्कि नीना को भी समाप्त कर देता है। वहीं मैक्स जो कि क्लोवर को ढूंढ रहा था उस पे भी पोजेस्ड क्लोवर एक मास्क पहने हमला करती है। देन खुद एब की गाड़ी के नीचे आके निपट जाती है। सो यस, एक बार फिर पूरा ग्रुप निपट चुका था। और यहाँ मैं निपट जाना या समाप्त हो जाना ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस होती है, समझ जाओ आप लोग। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैक्स क्लोवर को ढूंढने उस पुराने घर में गया था तो उसे वहां कुछ क्रीचर्स की ड्राइंग दिखी थी। देन टीवी पे किसी माइनिंग एक्सीडेंट की न्यूज थी और एक जोकर वाली डॉल भी। इस सब का कनेक्शन आपको एंड तक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ एक बार फिर आवर ग्लास टर्न हुआ, नाइट फिर से शुरू हुई और सभी लोग खुद को जिंदा पाते हैं। इस बार ये सभी लोग स्मार्टली खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सब सेफ रहते हैं। एब नल से पानी निकाल के पीता है, सभी पानी पीते हैं। बट मेगन वो सरप्राइज्ड क्योंकि पहले इस बाथरूम में पानी नहीं आ रही थी। मेगन ये भी नोटिस करती है कि कैसे हर बार समाप्त होने के बाद उनके शरीर में चेंजेस आ रहे थे, लाइक बाल झड़ना, स्कार्स का आना, अजीब तरह के दांत निकलना वगैरह वगैरह। अब इससे पहले सभी आगे का कुछ प्लान बनाते, एब एकदम से कफ करते हुए लिटरली फट जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके फटने लगते हैं क्योंकि जो पानी वो लोग पिए थे उसमें कुछ तो ऐसा खतरनाक मिला हुआ था जिससे शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ कि ये लोग फट रहे थे। लास्ट तक क्लोवर बचती है और यहाँ क्लोवर के सामने हिल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिल वही बंदा है जो कि क्लोवर को उस गैस स्टेशन वाली शॉप पे मिला था। और क्लोवर के समाप्त होने से पहले हिल कहता है कि वो ऑलमोस्ट नाइट खत्म होने तक बच गई थी और अगर उसे बचना है तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद क्लोवर भी समाप्त हो जाती है एंड द आवर ग्लास टर्न्स। तो अगेन ये लोग जिंदा हो चुके हैं और इस बार ये लोग घर में छानबीन शुरू करते हैं ताकि इन्हें कुछ क्लू मिल सके कि यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ से कैसे निकला जा सके। ऐसे में क्लोवर को हिल की कुछ आइडियाज मिलती है सजेस्टिंग कि हिल किसी तरह का डॉक्टर है और वो इस सब में जरूर इन्वॉल्व्ड है। एब को एक 20 साल पुराना पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में उस टाइम पे एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था। बेसिकली माइनिंग करते हुए लोग इतनी डीप खुदाई कर दिए थे कि पूरा टाउन ही धस के अंदर चला गया और इस घटना के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोग समाप्त हो गए थे। जो लोग सरवाइव किए उन्हें ट्रॉमा हुआ था और उसी ट्रॉमा से डील करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया जो कि किसी तरह के थेरेपिस्ट थे और वो सर्वाइवर्स के साथ डील कर रहे थे। यही वजह है कि इस एरिया में दूसरे घर नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो तो जमीन में समा गए होंगे। और बेसमेंट में भी हम विंडोज इसलिए देख पाए थे क्योंकि ऊपर का फ्लोर जमीन में नीचे गिर गया होगा। इन लोगों को सो कॉल्ड बेसमेंट वाली जगह पे एक डोर भी मिलता है लेकिन डोर के उस पार इतना अंधेरा था कि कोई जाता नहीं। तभी मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और इस टेप के अंदर इन्हें कई सवालों का जवाब मिलता है। टेप में हिल बता रहा होता है कि कैसे बचे हुए सर्वाइवर्स को थेरेपी देने के बजाय वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। पेशेंट्स को मसल एट्रोफी हुआ, भूख लगा, बट सबसे ज्यादा उन्हें डर लगा, बहुत ज्यादा डर। ये हिल के लिए काम किया क्योंकि सर्वाइवर्स के अंदर माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा था और सेम ट्रॉमा लिंगर किया ऑन विजिटर्स। इन शॉर्ट, जितना लॉन्गर लोग इस डर के साथ जिए वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर में तब्दील हो गए और फाइनली वो एक अजीब से क्रीचर की तरह बन गए जिसे हम वेंडिगो कह सकते हैं। सो वेंडिगोज ऐसे क्रीचर हुए जो कि ह्यूमंस ही थे। देन 13 रात तक समाप्त होके आए और फाइनली फियर के कारण ट्रांसफॉर्म हुए। तो देखा जाए तो ये 5 लोग भी वेंडिगो ही बन जाएंगे अगर ये लोग 13 बार समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट इस जगह की जो रजिस्टर थी ना उसमें जितने भी लोग के नेम्स लिखे थे सबके नाम 13 बार ही लिखे हुए थे, डिपिक्टिंग कि अगर 13 बार समाप्त होने से पहले इस जगह से नहीं निकल सके तो हमेशा यहीं फंस जाओगे एज वेंडिगो। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वहां जो टीवी में माइनिंग न्यूज चल रही थी, देन क्लाउन्स दिख रहे थे या फिर जो पेजेस पे कुछ अजीब क्रीचर्स बने हुए थे वो सब क्यों बने हुए थे। मोस्टली ये हिल का एक्सपेरिमेंट था। तो हाँ, ये सब सुन के सबकी हालत खराब हो जाती है और क्लोवर हिल से फेस टू फेस मिलने की बात कहती है। इस पे हिल कहता है कि अगर क्लोवर अकेली आएगी तो इट्स पॉसिबल और अगर क्लोवर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है तो हिल बाकी 4 को छोड़ देगा। क्लोवर ये डील लेने के लिए काइंड ऑफ रेडी थी और एव भी बचने के लिए क्लोवर को डील लेने के लिए उकसा रहा था। ऑल्दो बाकी दिन इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि क्लोवर उनकी अच्छी दोस्त थी। स्टिल क्लोवर अकेले ही जंगल में चली जाती है जहां एक बियर ट्रैप में फंस के कोई उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी एब पे गुस्सा होते हैं क्योंकि एब काफी सेल्फिश बिहेव कर रहा था एंड दे वांटेड कि लूप फिर से शुरू किया जाए। इसलिए नीना एब पे हमला कर देती है। वहीं मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने जाते हैं। नाउ अगेन वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी पहले
पहले मेगन ट्रैप में फंस के ग्लास डोर से नीचे गिर के समाप्त होती है। देन मास्क्ड मैन नीना और एब को समाप्त करते हैं। मैक्स यहाँ क्लोवर से मिल जाता है, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए नया लूप शुरू करना था, इसीलिए मैक्स क्लोवर के कहने पे उसे समाप्त करता है। देन खुद को वेंडिगो के सामने ले आता है, जिससे वो भी समाप्त हो जाता है। इन शॉर्ट, लूप विल रीस्टार्ट अगेन। सो यस, सभी वापस जिंदा थे, बट द ट्विस्ट वाज कि ये अब इनका 13th एंड फाइनल लूप था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि इन्हें एक्चुअली ठीक से याद ही नहीं था कि लूप कितनी बार वापस शुरू हुआ है। मतलब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, समाप्त होने वाला खेल, वो 13 बार ऑलरेडी हो चुका है, या 13th टाइम है ये। और ये उन्हें रजिस्टर पे देख के पता चलता है, जहां नीना 13 बार साइन कर चुकी थी, डिपिक्टिंग कि इन लोगों का ये फाइनल लूप है बिफोर दे टर्न इनटू वेंडिगो। एब और बाकियों के शरीर में तो अब बहुत चेंजेस आ गए थे, और यहाँ एब के फोन में काफी रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें ये लोग देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग लूप्स में ये लोग समाप्त हुए थे। इनफैक्ट घर के बाहर भी कई और हाउस अब दिखने लग गई थी। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके साथ मेगन नहीं है, और एब अनुमान लगाता है कि शायद मेगन बच गई होगी। ये लोग फोन में एक वीडियो चेक करते हैं, जहां इन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि मेगन बनाई थी, और वो वाकई बच के हिल के पीछे बेसमेंट वाली उस डोर में गई थी, जहां काफी अंधेरा था। बस फिर क्या था, चारों उस डोर के थ्रू डार्क टनल्स में जाने लगते हैं, ताकि ये लोग हिल को ही कन्फ्रंट करके यहाँ से निकल सके। ये सभी मेगन के रास्ते पे चल पड़ते हैं, जहां इन्हें वेंडिगो से लड़ना पड़ता है, बट समहाउ सभी बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट कुछ मास्क्ड लोग भी इन पे सरप्राइज अटैक करते हैं, और इस हमले में क्लोवर दूसरों से अलग हो जाती है। यहाँ क्लोवर को अब अपनी बहन मेलेनी दिखती है, लेकिन एज अ वेंडिगो, और क्लोवर को न चाहते हुए भी मेलेनी को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि वो वेंडिगो बन गई थी और क्लोवर को खुद को भी बचना था। देन क्लोवर फाइनली मेगन को ढूंढ लेती है, जो कि एक कमरे में कैद थी, और एक चेन्ड वेंडिगो मेगन को समाप्त करने धीरे धीरे चेन तोड़ रहा था। दूसरी तरफ एब, नीना और मैक्स मिलकर वेंडिगो से लड़ रहे थे और खुद को बचा रहे थे। नाउ क्लोवर यहाँ भागते हुए हिल के ऑफिस तक पहुंच जाती है, और वहां हिल भी आता है। क्लोवर हिल का सामना करती है, और हिल बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और जो क्रीचर्स उन्होंने देखे हैं वो क्लोवर के डिप्रेशन और फियर के पार्ट मैनिफेस्टेशंस हैं। यहाँ हम क्लोवर के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं कि कैसे वो लाइफ में डिप्रेस्ड है। इनफैक्ट वो 2 बार खुद के साथ गलत करने की भी कोशिश करी थी। सो यस, ये मॉन्स्टर्स रियल तो हैं, लेकिन दे डू शोकेस ह्यूमन साइकी, और कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशन, स्पेशली डर के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। इन शॉर्ट, ये जगह लोगों के फियर और इनसिक्योरिटी से ही ड्राइव होती है, काइंड ऑफ लाइक हाउ पेनीवाइज फीड्स ऑन इट्स विक्टिम्स। और यही एक्सपेरिमेंट्स हिल कर रहा था, जहां वो ट्रॉमा वाले लोगों को और ट्रॉमा वाली जगह को साथ लाके ऐसे भयावह सिनेरियोस क्रिएट करता था, जिसमें लोग फंस जाते हैं एंड दे टर्न इनटू मॉन्स्टर्स लाइक वेंडिगो। बातों के दौरान क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर के पाइप से वो जहरीला पानी टपक रहा था। जी हाँ, वही पानी जिसको पी के ये लोग फट गए थे, और क्लोवर चुपके से हिल के टी कप में वो पानी टपका देती है। अब जैसे ही हिल भाषण देते हुए अपना चाय पीता है, अब वो भी फट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्लोवर कीज लेके मेगन को आजाद करती है, वहीं बाकी लोग मास्क्ड मैन को समाप्त कर देते हैं, और फिर सब एक साथ मिल के टनल से भागते हैं। इनके पीछे वेंडिगोज पड़े हुए थे, लेकिन ये समहाउ टनल के एंड तक आते हैं। और दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां तक हमने मेलेनी को भी आते हुए देखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन। एन वक्त पे टनल से निकल जाते हैं, और जैसे ही आवर ग्लास खत्म होता है और सूरज उगता है, इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग फाइनली टाइम लूप से बच चुके हैं। अब टाइम लूप से आजाद ग्रुप अपनी जीत की सेलिब्रेशन करता है और इस जगह से दूर ड्राइव कर लेता है, मतलब यहाँ से निकल लेते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें वही रूम दिखाया जाता है जहाँ कई सर्विलियंस स्क्रीन थे ऑफ दिस सेम प्लेस। एकदम से रेनफॉल वाला वेदर चेंज होके स्नोफॉल टाइप हो जाता है, और एक कार यहाँ आके रुकती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंटिल डॉन फिल्म की कहानी, और अब हम यहाँ फिल्म से रिलेटेड कुछ चीजों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर एंडिंग की बात की जाए, तो एंड में जो स्नो सीन आता है वो एक बदलाव को दिखाता है। जब टाइम लूप तोड़ने के बाद सब बच जाते हैं और आवर ग्लास खत्म होता है, तो स्नो का सीन ये दिखाता है कि ग्रुप ने टाइम लूप से छुटकारा तो पा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। स्नो के ट्रांजिशन से ये समझ आता है कि डिस्पाइट ये ग्रुप जीत गई है, लेकिन अब भी उन्हें एक ऐसे जगह पे रहना पड़ रहा है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है। रेन से स्नो में बदलाव एक नया साइकिल का इंडिकेशन हो सकता है, जो ये सिंपली इंप्लाई करता है कि उनकी विक्ट्री के बावजूद अब भी डेंजर है, और हो सकता है ये नाइटमेयर दोबारा आ जाए। मे बी इन 5 लोग पे ना आए, क्योंकि ये लोग यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अब भी शायद लोग वहां पे फंसते रहेंगे। इनफैक्ट वहां में कार को आते देखते भी हैं, which proves my point. Also, this depicts की फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है। Now, if we talk about Dr. Hill, well, initially वो एक शॉपकीपर लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो तो सर्वाइवर
सर्वाइवर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस इन्हें हील करना नहीं बल्कि उनके इमोशनल स्कार्स को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें मॉन्स्टर में बदलना था। हिल का माइंड ये समझता है कि लोगों के फियर और ट्रॉमा को मैनिपुलेट करके उन्हें फिजिकल मॉन्स्टर्स यानी वेंडिगोस बनाया जा सकता है। ये क्रीचर्स लोगों के सबसे गहरे फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हिल का एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था बल्कि इमोशनल ट्रॉमा को फिजिकल फॉर्म में बदलना भी था। इसका पर्पस लोगों को और ज्यादा साइकोलॉजिकली ब्रेक करना था। इन शॉर्ट, हिल वाज प्योर इविल। फिल्म में जो टाइम लूप दिखाया गया है वो डॉक्टर हिल के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। हिल का पर्पस था सर्वाइवर्स के फियर और ट्रॉमा को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें एक लूप में डालना जहां वो बार बार समाप्त होने को एक्सपीरियंस करते रहे। जब ग्रुप विजिटर सेंटर पहुंचता है, हम वो आवर ग्लास देखते हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है काइंड ऑफ या फिर डिपिक्ट करता है। हर बार जब कोई समाप्त होता है, टाइम रिवर्स हो जाता है और ग्रुप फिर से वही रात में वापस आता है। ये टाइम लूप हिल के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से होता है जिसमें विक्टिम्स का फियर और ट्रॉमा उन्हें कंटिन्यूअसली ट्रैप कर लेता है। अब 13 बार समाप्त होने का सिस्टम क्या है? वेल, हिल का मानना था कि फियर और ट्रॉमा को बढ़ाने के लिए ये साइकिल बनाया जाए। हर बार जब ग्रुप समाप्त होता है तो उनके बॉडीज और माइंड में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे हेयर फॉल, स्कार्स और वियर्ड फिजिकल चेंजेस। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि वो वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और यही चीज अगर 13 बार रिपीट हो जाए, मतलब वो 13 बार समाप्त हो जाए, इस डर को जी ले कि 13 बार समाप्त होना कैसा लगता है और बहुत ज्यादा डर जाए, तो उनका फियर ट्रॉमा इतना बढ़ेगा कि वो वेंडिगो बन जाएंगे। कब बन जाते थे? 13th टाइम पे। इसलिए नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही वजह है कि टाइम लूप के हर राउंड में ग्रुप को अपनी फियर से फेस करते हुए वेंडिगो बनने का रिस्क होता गया, बढ़ता गया, एंड में बन भी जाते, लेकिन समहाउ ये लोग एस्केप कर गए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेंडिगो, वेल फिल्म में वेंडिगो एक ट्रेडिशनल मॉन्स्टर नहीं बल्कि फियर, ट्रॉमा और ग्रीड का सिंबल है। फोकलोर की बात करें तो वेंडिगो को हंगर और इंसानों को खाने का स्पिरिट माना जाता है। अंटिल डॉन में वेंडिगो क्रीचर्स एक्चुअली क्लोवर के फियर्स का मैनिफेस्टेशन है जो हिल के एक्सपेरिमेंट से जिंदा होते हैं। ये क्रीचर्स पहले ह्यूमंस थे पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से होता है। माइनिंग डिजास्टर के बाद सर्वाइवर्स के फियर्स, हंगर और सैडनेस ने उन्हें वेंडिगो में तब्दील कर दिया। वेंडिगो एक मेटाफर जैसा भी है कि किस तरह अनचेक्ड नेगेटिव इमोशन इंसान को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ये क्रीचर्स दूसरे को खा जाते हैं। वहीं क्लोवर की बात की जाए तो उसका कैरेक्टर डीपली इफेक्ट है अपनी बहन मेलेनी की खोज से। हालांकि क्लोवर और मेलेनी की रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी जैसा हमें फिल्म में दिखाया गया है, स्पेशली जब इनकी मॉम समाप्त हो गई थी। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों बहनें ही थी और दोनों एक दूसरे के लिए केयर भी करती थी। यही ट्रॉमा फिल्म की सेंट्रल थीम है और क्लोवर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी गिल्ट और अपनी बहन के साथ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उसकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है और हिल उसका फायदा उठाता है। क्लोवर का जर्नी सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि अपने इनर फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करने का भी है। जो हॉरर्स वो फेस करती है वो उसके अपने ट्रॉमा के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे इमोशनल स्कार्स अगर छोड़े जाएं तो वो कुछ मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं, जैसे वेंडिगो क्रीचर्स। अब ये तो थी फिल्म की स्टोरी की बात, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया था कि ये फिल्म अंटिल डॉन नामक गेम से इंस्पायर्ड है। ऑल्दो मूवी के अंदर कुछ क्रिएटिव चेंजेस हैं जो सिनेमैटिक और सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी बनाते हैं। सेल्फ कंटेन्ड बोले तो आपको गेम खेलने की जरूरत नहीं है इस फिल्म की स्टोरी को समझने के लिए, आप मेरी एक्सप्लेनेशन से ही समझ गए होंगे। दोनों फिल्म और गेम में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आइसोलेटेड जगह पे जाते हैं और क्रीचर्स का सामना करते हैं, पर गेम में प्लेयर्स अपने डिसीजन से स्टोरी को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट वहां आप डिच भी कर सकते हो लोगों को, लेकिन यहाँ मूवी में ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, वी कैन से कि मूवी में ये एस्पेक्ट थोड़ा लूज हो गया है, लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर और टाइम लूप मैकेनिक को ढंग से दिखाया गया है। वेंडिगो क्रीचर्स और माउंटेन लॉज का सेटिंग गेम से ही लिया गया है, लेकिन मूवी में हिल का रोल ज्यादा बड़ा है और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में हिल एक मैनिपुलेटर के रूप में दिखाई देता है, जबकि गेम में वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था। वेंडिगो क्रीचर्स का लिंक माइनिंग डिजास्टर से तो गेम में भी था, लेकिन फिल्म में हिल के एक्सपेरिमेंट ज्यादा डायरेक्टली उन क्रीचर्स को बनाते हैं। देन गेम में जो बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम था, जहां प्लेयर के डिसीजन से स्टोरी का आउटकम चेंज होता था, वो फिल्म में उस तरह से तो नहीं, लेकिन टाइम लूप और रिपीटेशन के थ्रू जरूर दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ गेम का जो कोर आइडिया था उसे फिल्म में लिया गया है, बट देन यहाँ जो विजुअल फॉर्म था और जो नैरेटिव थी फिल्म की उसको थोड़ा चेंज किया गया है। सो यस, कोर सेम है बट कहानी थोड़ी अलग है, इंडिपेंडेंट है, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड वन।